तो कल हम लोग पढ़ रहे थे पूरक कोण। क्या पढ़ रहे थे? पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है बाबू? पूरक कोण हम बता रहे थे, पूरक कोण त्रिकोणमिति में भी पूरक कोण का बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिससे आप कई चीजों का मान निकाल सकते हैं। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोण हो, ये ए और बी, यदि ए और बी दो कोण हो, अगर उसको जोड़ने पर 90 आ जाए, कितना आ जाए? 90। यदि ए और बी दो कोण हो, अगर दोनों कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो ए को बी का पूरक कहेंगे, बी का पूरक कहेंगे, ठीक है। और बी को ए का पूरक कहेंगे। अर्थात यह हुआ कि दोनों एक दूसरे का पूरक होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा? पूरक होगा। जैसे में 20 का पूरक हमसे पूछेगा, 20 डिग्री का पूरक पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और 70 डिग्री का पूरक पूछेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। 50 डिग्री का पूरक पूछेगा तो 40 डिग्री, और 40 डिग्री का पूरक पूछेगा तो 50 डिग्री। अगर 22 डिग्री का पूछेगा, 22 डिग्री का पूछेगा तो 68 डिग्री, सॉरी 68 लिखा गया, 68 ठीक है ना? हाँ। और 68 डिग्री का हमसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 22 डिग्री। अर्थात पूरक जो है, पूरक का क्या मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 आ जाए, तो दोनों को हम एक दूसरे का पूरक कहते हैं। हम दोनों कोणों को एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। अगर पूरक कोण हो तो हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 होता है, बाकी दोनों कोण एक दूसरे का क्या होता है? बाकी दोनों कोण जो है, अगर यह ए है, यह बी है और यह सी है, ठीक ना? तो यह कोण, ठीक ना, और यह कोण एक दूसरे का क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। यह कोण और यह कोण जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। अर्थात यह थीटा होगा तो यह 90 माइनस थीटा होगा, यह थीटा होगा तो यह 90 माइनस थीटा होगा। कल बता रहे थे कि यह कोण अगर हम ले इस कोण के लिए बात करें तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर, अर्थात साइन सी बराबर ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ए बी बटा ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर अगर हम लिखे कॉस थीटा बराबर तो आधार बटा खंड, तो इसके लिए आधार हो जाएगा बीसी बटा एसी। क्या हो जाएगा? बीसी बटा एसी। अगर tan थीटा बराबर लिखे tan थीटा बराबर लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी अब बटा बीसी, आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कॉसेक लिखे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा का क्या हो जाएगा? उल्टा, अर्थात एसी बटा ए बी हो जाएगा। अगर सेक थीटा बराबर लिखे सेक थीटा बराबर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एसी बटा क्या हो जाएगा? बीसी। अगर कॉट थीटा बराबर लिखे कॉट थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर अगर हम लिखे कॉट थीटा, तो tan थीटा का उल्टा हो जाएगा, अर्थात बीसी बटा क्या हो जाएगा? बीसी बटा ए बी हो जाएगा। तो यह तो हम थीटा के लिए सब कोण निकाले लिए, इस थीटा के लिए सब कोण निकाले लिए। अगर हम इस कोण के लिए निकाले, अगर हम कोण ए के लिए निकाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? अगर हम कोण ए के लिए निकाले तो कोण ए के जगह पर तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? इसके लिए लंब ये हो जाएगा, अर्थात बीसी अब बटा एसी। अगर हम cos 90 माइनस थीटा निकाले cos 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा? ए बी, तो ए बी अब बट्टा क्या हो जाएगा? एसी। अगर हम tan थीटा निकाले, यानी कि tan 90 माइनस थीटा निकाले, tan 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा बीसी अब बट्टा ए बी। अगर cot थीटा निकालेंगे, cot यानी कि थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर जो कोण है वह 90 माइनस थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा? कॉट के लिए, कॉट मतलब आधार बटा लंब होता है, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा? ए बी अब बटा बीसी। कॉसेक निकालेंगे,
कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात AC बटा BC हो जाएगा। और सेक निकालेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा निकालेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, तो AC बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब इस दोनों में थोड़ा तुलना करिए, इस दोनों में तुलना कीजिए तो देखिए तो कौन किसके बराबर, देखिए तो BC बटा AC जो है, इसमें कौन है BC बटा AC, यह है BC बटा AC। अर्थात कॉस थीटा जो है वह कॉस थीटा वह साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर हम यह AB बटा AC देखें तो इसमें देखिए तो AB बटा AC कौन है, यह है। अर्थात कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमसे पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस 90 माइनस थीटा अगर हमसे पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। उसी प्रकार से देखिए तो AB बटा BC, AB बटा BC कहाँ पे है, AB बटा BC यहाँ पर है। अर्थात यह क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, यह क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। AC बटा AB कहाँ पर बाबू, देखिए तो AC बटा AB यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, यह क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। यह देखिए तो आपको आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और इसको देखिएगा तो क्या आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा। अर्थात और इससे पहले हम बार बार जोर दे रहे थे कि जो साइन के लिए जो लंब होगा वह कॉस के लिए, मतलब इस कोण के लिए जो लंब होगा इस कोण के लिए आधार होगा। अर्थात जो साइन थीटा बराबर होगा वही तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा, या जो कॉस 90 माइनस थीटा होगा वही तो साइन थीटा होगा, या जो साइन 90 माइनस थीटा होगा वही तो कॉस थीटा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो साइन के लिए इस कोण के लिए होगा वह कॉस के लिए इस कोण के लिए होगा, और जो कॉस के लिए यह कोण के लिए होगा वह साइन के लिए इस कोण के लिए होगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह जो फार्मूला है, 6 फार्मूला कहां से आता है, यह 6 फार्मूला कहां से आता है, आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को यह समझ में आया? हेलो, कोई आदमी बताइए, क्या यह आप लोगों को समझ में आया या नहीं? यस आ गया। चलिए, तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा देखिए अब क्या है इसका कहानी। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा वह कॉस थीटा के बराबर, अर्थात अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 20, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो हम उसको क्या लिखते हैं कॉस थीटा। अर्थात साइन किस में बदल जाएगा बाबू, कॉस में, और थीटा के जगह पर यहाँ क्या है, थीटा के जगह पर 20 है तो 20 हो जाएगा। अब 90 में से 20 हम घटा देंगे, 90 में से 20 घटा देंगे तो हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री, यानी कि साइन 70 डिग्री जो है वह कॉस 20 डिग्री के बराबर है। वह कॉस कितने डिग्री के बराबर है, 20 डिग्री के बराबर। आप दो काम कर सकते हैं, जब भी कभी अगर मान लेते हैं कि लिखा हुआ है सेक 90 माइनस 33 डिग्री, तो इसका मतलब आप सीधा क्या लिख सकते हैं, जब इसको सेक को बदल दीजिए कॉसेक में, सेक को किस में बदल दीजिए कॉसेक में, और जो थीटा के जगह पर है वही लिख दीजिए, थीटा के जगह पर है वही लिख दीजिए, तो थीटा के जगह पर कितना डिग्री है 33 डिग्री। लेकिन आपको अगर नहीं बदलने का मन हो, लेकिन सेक में ही पूछेगा कि यह कितना लिखा हुआ है, तो सेक में आप जितना लिखा हुआ उतना लिख दीजिए, 90 में से 100 घटाकर तो कितना आ जाएगा 57 डिग्री, कितना आ जाएगा 57 डिग्री। अर्थात जो सेक 57 डिग्री है, जो सेक 57 डिग्री है वही क्या है कॉसेक 53 डिग्री, वही क्या है कॉसेक 53 डिग्री। तो एग्जाम में क्या पूछ देगा, एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, यहाँ पर माइनस कर देगा, अब पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, एग्जाम में यहाँ पर पूछ देगा कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, बताइए आप लोग इसका मान क्या होगा। साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री का मान कितना होगा,
तो अभी बताए क्या, यह दोनों तो सेम है, यह दोनों तो सेम है। अगर दोनों सेम चीज में से, जैसे में से 4 में से 4 घटा देते तो क्या आ जाता है 0, 5 में से 5 घटा देते हैं तो क्या आ जाता है 0। तो उसी प्रकार से यह दोनों तो सेम है, जब दोनों सेम संख्या घटेगा तो क्या आ जाएगा आंसर बाबू, 0 आ जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए, यह जब भी दो एंगलों को जोड़ने पर, यानी कि दो कोनों को जोड़ने पर अगर 70 आ रहा हो, यदि दो कोनों को जोड़ने पर 70 आ रहा हो, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको सबसे पहले एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दीजिए। सबसे पहले एक कोण में बदल दीजिए, या तो 70 नहीं तो 20 में। कहने का मतलब है दोनों को 70 में बदल दीजिए और नहीं तो दोनों को 20 में बदल दीजिए। इसका मतलब है या तो आप इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए। तो कहिएगा कि सर इसको रहने दीजिए, साइन 70 को रहने दीजिए। हम कहे कि चलो ठीक है, साइन 70 को रहने दिए, साइन 70 को रहने दिए। आप कहे कि कॉस को बदल दीजिए, हम कहे कि चलो ठीक है कॉस को बदलेंगे, लेकिन पहले 20 को बदलेंगे। 20 को अभी बदल नहीं रहे हैं हम, 20 को सिर्फ 90 माइनस कितना लिख दिए बाबू, 90 माइनस 70। साइन 70 को हम साइन 70 और कॉस 20 को हम क्या लिख दिए हैं, कॉस 90 माइनस 70। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 70 माइनस क्या कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा साइन 70। साइन थीटा के जगह पर क्या है 70, तो साइन 70, और साइन 70 में से साइन 70 जाएगा तो 0 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इस दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा तो यह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बात का चर्चा हम थोड़ा सा कल किए थे। आज आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, आज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर और सवाल क्या पूछता है, और सवाल की बात करें। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि साइन ए बराबर कॉसेक 67 डिग्री, कॉसेक साइन ए बराबर कॉस 67 डिग्री, क्या लिखा हुआ है कॉस 67। पूछेगा कि ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। क्या है सवाल, साइन ए बराबर कॉस 67, साइन ए बराबर कितना डिग्री है, कॉस 67। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमको ए का मान पूछ रहा है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो हम कहें इसको भी कॉस, इसको भी साइन में बदल, इसको भी क्या बदल लीजिए, साइन में बदल लीजिए। तो कहिएगा कि कैसे बदलेंगे, हम कहेंगे कि चलो ऐसे बदलो, इस साइन को इसे ही रहने दो, इस साइन ए को साइन ए रहने दो। अब इसको बदल दो, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 67। अभी हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। क्या साइन ए रहने दीजिए, हम इसको cos को साइन लिखते हैं, साइन में क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 67 क्या आएगा, अर्थात लेकिन यहाँ पर साइन है यहाँ भी साइन है, तो इसका मतलब है ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 90 माइनस। आप बता दीजिए आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा तरीका भी बना सकते हैं आप, यह तरीका है। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे आप, दूसरा यह कर सकते थे कि आप इसको कॉस रहने देते, क्या रहने देते कॉस, और इसको क्या लिख सकते थे, 90 माइनस 90 माइनस नहीं 67 नहीं लिखेंगे। जब हम यहाँ कॉस को कॉस रहने दीजिए हैं तो अभी इसको चेंज नहीं करेंगे। अभी हम क्या बताएं कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा थोड़ी होता है। इस कारण से या तो इसको बदल देंगे तब यह भी बदल जाएगा, और जब तक यह नहीं बदलाएगा तब तक यह भी नहीं बदला। कहने का मतलब यहाँ पर 67 है तो यहाँ पर आपको 67 ही लिखना है, लेकिन 10 लिखना है, लेकिन 8 प्लस 2 करके या 12 माइनस 2 करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर तो अभी 67 ही लिखे, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं 67 ही लिखे हैं, लेकिन उसका रूप नहीं लिखेंगे।
अर्थात साइन बराबर हम कितना हो जाएगा साइन। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर 23 डिग्री है। अब देखिए साइन से साइन जगह पर कितना, अर्थात ए बराबर 23 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया 23 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया 23 डिग्री। तो क्या इस प्रकार का सवाल आप लोग बना लीजिएगा। अरे कटता नहीं है, ये दोनों ऐसा थोड़ी लिखा होता है। देखो एक सवाल है त्रिकोण मतलब क्या लिखा, ये दोनों गुना में थोड़ी है, एक दूसरे के गुना में थोड़ी है कि कट जाएगा। दोनों एक ही चीज है। साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, न कि साइन इंटू ए लिखा हुआ है, या साइन गुने ए नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर साइन गुने बी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि तुम साइन से साइन कर दो। ठीक है, यह त्रिकोणमिति में सिर्फ ये समझिए कि ए के जगह पर हम 23 डिग्री लिखेंगे तभी बराबर होगा। यह साइन गुने ए नहीं लिखा हुआ है। कब लिखते हैं, अगर लिखा रहता है 4x बराबर 9x², मतलब कि कुछ ऐसा लिखा रहता है, तब हम इससे इसको क्या कर देते हैं, x से वो x को काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, दोनों एक ही टर्म है। यह साइन एक टर्म है, यानी ए के लिए लंब और कर्ण का अनुपात है। आपसे एनसीईआरटी में एक सवाल भी है, एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव में, एनसीईआरटी में या बीटीसी आपके पास जो बुक है उसमें एक सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और उसमें लिखा हुआ है साइन ए का मतलब, साइन ए का मतलब, साइन ए का मतलब या साइन ए बराबर साइन गुने ए होता है। नहीं, यह गलत है। साइन ए का मतलब साइन गुने ए नहीं होता है। साइन ए एक अलग टर्म ही है, मतलब दोनों एक ही टर्म है। साइन कुछ नहीं होता है, साइन जो है कुछ नहीं है। जब तक ए नहीं, मतलब कोई हम अनुपात नहीं लगाएंगे, कोई डिग्री नहीं लिखेंगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, तो यह हो गया। अब इसी सवाल को ऐसे पूछ देता है कि साइन 45 प्लस ए बराबर कॉस 23 डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि ए का मान क्या होगा। कोई आदमी हमको बताएगा कि साइन 45 प्लस ए बराबर कॉस 23 डिग्री है, तो ए का मान कोई आदमी बताएगा। ए का मान कोई आदमी बताओ। देखो तुम लोग पढ़े हो तो, लेकिन इस प्रकार से नहीं पढ़े। 23 कैसे होगा, लोल है कि है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बोलो। हम क्या कहें कि यह और यह बराबर करने के लिए हमको पहले इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अगर यह साइन है तो हमको इसको भी साइन करना पड़ेगा। अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस ए बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी बताएं कि दो तरीका है। या तो आप इसको पहले ऐसे लिखिए कॉस 90 माइनस 57 डिग्री, 57 ना कि 67, चलिए तो 67 डिग्री लिखिए। तो दोनों तरीका आपके पास है, या तो इसको यह लिखिए, नहीं तो यह लिखिए। हम कहा कि नहीं ऐसा ही लिख दीजिए। अब देखिए इसका मतलब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इसका मतलब यह जो है इसके बराबर होगा। तो 45 प्लस ए जो है वह किसके बराबर होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। आप इसमें से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 67 डिग्री। अब देखिए ए का मान निकालिएगा, तो 67 डिग्री अब माइनस 45 डिग्री, अर्थात कितना डिग्री हो जाएगा 22 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 22 डिग्री। 22 डिग्री घटेगा तो 22 डिग्री। अब बताओ, इस प्रकार के सवाल देगा तो तुम लोग फंस जाओगे। हम क्या कहें कि यहाँ पर साइन है तो हमको यहाँ भी साइन करना है। सिंपल लॉजिक। अगर मान लो कोई भी चीज तुमको कोई कह दे कि चलिए बाबू, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री या लिखा हुआ है कॉस 10, मतलब कि मान लीजिए यह लिखा हुआ है कॉस डिग्री, कहेगा कि इसको साइन में लिखिए, तो हम कहेंगे कुछ नहीं, साइन और 90 माइनस 10 हो गया। हमको लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री, हमको कहेगा इसको कॉस में लिखिए, हम कहेगा कुछ नहीं, कॉस और 90 माइनस 20 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक ना। अर्थात कॉस कितना डिग्री, कॉस 70 डिग्री, इसमें कितना तो साइन 80 डिग्री। समझ में आ रहा है ना?
चलिए तो आप एक लोग फिर से आप लोग बताइए कि अगर लिखा हुआ है cos 45 डिग्री माइनस बी बराबर साइन साइन ए, क्या लिखा हुआ है साइन ए, तो पूछेगा कि a प्लस बी का मान क्या होगा, 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 या a माइनस बी का मान बताइए आप लोग। a प्लस बी का मान, चलिए हम बताते हैं इसको। अगर ऐसा पूछा तो हम कुछ नहीं कह, देखिए यहाँ पर कॉस है तो हम इसको भी क्या कर देंगे बाबू कॉस, इसको भी क्या कर देंगे कॉस। और कॉस लिखना कितना आसान है, देखिए अभी आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, जैसे जैसे देखोगे आप अगला सवाल और आसान हो जाएगा। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस बी अब बराबर 90 माइनस ए। अब देखिए यह ए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो ए माइनस में बी है तो माइनस। अब यह 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थात ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए आप लोग ऐसे सवाल कीजिए, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए अब इसी पर क्वेश्चन पूछ देगा कि साइन 3a, क्या पूछ देगा साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 18 डिग्री, कॉस ए माइनस कितना डिग्री है 18 डिग्री है, तो ए का मान पूछेगा आपसे क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है बाबू, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है यह साइन है और यह कॉस है, तो या तो इसको साइन में बदल मतलब कॉस में बदल दीजिए और नहीं तो इसको किस में बदल दीजिए साइन में बदल दीजिए। जहां यहाँ पर लिखा रहता है दोनों जो है वह 0 और 90 के बीच में, यानी कि 3a और a माइनस 18 का मान जो है वह 90 डिग्री के बीच में, यह आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा सवाल में, तो उस बात को ध्यान आप दे दीजिएगा, वैसे वो लिखा रहेगा। हम क्या कहें कि कहीं भी अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं बाबू आप, उसको आप cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन है तो उसको आप cos 90 माइनस ए लिखते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है tan मतलब साइन में अभी देखिए साइन 2a लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको cos 90 माइनस 2a लिख दीजिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है cos 3a तो आप इसको लिखना चाहते हैं साइन में तो क्या लिख सकते हैं साइन और 90 माइनस 3a, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगा दीजिए, यहाँ भी क्या लगा दीजिए वही लॉजिक। देखिए इसको अगर हमको कॉस में लिखना है तो बहुत कम काम करना, सिर्फ इतना लिख सकते हैं कॉस और 90 माइनस 3a बराबर कॉस ए माइनस 18 डिग्री, ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 9, अब देखिए दोनों में से कॉस हट जाएगा तो 3a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब इसको इधर लाएंगे उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 3a और यह इधर आएगा तो माइनस a बराबर वह उधर जाएगा तो माइनस 18 माइनस 90, अर्थात माइनस 4a बराबर 108 माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया a बराबर 108 अब बट्टा 4 कट जाएगा 27, तो a का मान कितना हो गया 27 डिग्री, a का मान कितना हो गया 27 डिग्री। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट करने का मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या यह बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सो बताओ तुम लोग। आ गया सर, आ गया। हम कुछ थोड़ा सा एक ही बात क्या बताना चाह रहे हैं, हम यह बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं भी साइन कॉस टैन, अगर कहीं भी साइन थीटा लिखा हो तो आपको जरूरत पड़े तो उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख दीजिए, थीटा के जगह पर कुछ भी हो। अगर मान लीजिए इस पर बीटा कर देगा तो हम भी यहाँ पर बीटा कर देंगे,
अगर यहाँ पर 2 बीटा कर देंगे तो हम यहाँ पर 2 बीटा कर देंगे, यहाँ पर वह कर देगा साइन, हमको यहाँ पर कर देगा साइन जी, तो हम कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कर देंगे cos 90 माइनस जी। दोनों काम अगर कहीं पर लिखा हो cos 90 माइनस 72, तो हम कहेंगे इसको कि चलो हम कर देंगे इसको साइन 72। अर्थात अगर इससे इसमें बदलना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसमें बदलना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो साइन और कॉस के साथ संबंध होता है, पूरक में साइन और कॉस के साथ संबंध होता है, और तो साइन कॉस के हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक और सेक के साथ। तो 2 गो 4 गो हो गया तो बचा कौन, तो इसका मतलब tan और cot के साथ होगा। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर tan और sin के साथ पूछ रहे हैं, तो सवाल में आपसे क्या कह सकता है कि cos लगा के पूछ दे, sec लगा के पूछ दे, तो घबराना नहीं, चलिए अब देखिए, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यदि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, हम a बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, 90 माइनस, a बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, अर्थात हम 5 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 डिग्री बराबर, अगर a बराबर 5 डिग्री हो, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 85 डिग्री, तभी तो 5 आएगा। अगर हम a बराबर 20 कर देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि a और b को जोड़ने पर 90 डिग्री हो, तो साइन a स्क्वायर प्लस साइन b स्क्वायर बराबर 1 होता है, कॉस a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर 1 होता है। समझ लीजिए, यानी कि यदि a को और b को जोड़ने पर 90 आ जाए, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर 1 होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो देखिए तो यह 5 और 85 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम क्या कहें कि इसको a मान लिया, इसको b मान लिए। अगर a और b यानी कि दोनों कोण को जोड़ने पर 90 आ जाए, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस मतलब साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है। अब इस पर सवाल क्या पूछेगा, इस पर तो सबसे पहले ये सही पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम सीधा बता देंगे, कितना बता देंगे, 1। अब क्या, हाँ, अब ऐसा ना पूछकर एग्जाम में कैसा पूछेगा आपसे, एग्जाम में ऐसा पूछेगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब पूछेगा किसका मान कितना होगा, 1 ही तो होगा। देखिए हम क्या बताए कि यह 10 है और यहाँ पर 80 है, तो यह दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, और दोनों कोण को जोड़ना पर 90 आ रहा है, तो यह दोनों का मान कितना होगा, दोनों का मान मिलाकर 1 होगा कि नहीं होगा, अब इसके आगे देखिए तो यह 20 है, तो यहाँ पर डॉट 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 लिखा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री होगा, तो यह भी मिलाकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 है, तो इससे पहले कितना होगा, 60 बता दीजिए, 60 तो वह भी 1 हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, 40 और उसमें 50, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4, टोटल कितना हो गया। तो हम क्या इतना करेंगे, इतना बनाएंगे नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे,
अब हमको पता करना है कि सबसे पहले इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है। अगर मान लो कि 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो इसमें कै गो टर्म है? 1 2 3, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30। अगर 40 तक लिखा हुआ है तो कै गो टर्म होगा बाबू? 4 गो। अगर 50 तक लिखा हुआ है तो 50 गो। तो इसका मतलब है 80 तक लिखा हुआ है तो कै गो टर्म होगा? 80 तक लिखा हुआ है तो 8। 8। चलिए, तो 8 टर्म हुआ। तो इस 8 टर्म में क्या होता है कि 2 गो टर्म मिलाकर कितना होता है? 1 होता है। 2 गो टर्म को मिलाते हैं तब कितना होता है? 1। 8 गो टर्म को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आया समझ में? चलिए, अगर अब बताइए, cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस cos 50। बताइए हल्ला कौन कर रहा है? जिनके बगल में हल्ला हो रहा है बंद कर लीजिए। जिनके बगल में हल्ला हो रहा है वो। चलिए बताइए, बताइए इसका मान कितना? 5। 5। सही से बताइए। आठ होगा। चलिए हम बता रहे हैं। 4 8 नहीं होगा। 4 कैसे होगा? देखिए इसमें टर्म बताया, पर सबसे पहले हमको टर्म पता करना है कितना टर्म है। तो देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अगर 20 तक है तो 5 चौका 20 हो गया, 4 टर्म हो गया। लेकिन इसमें कितना टर्म है इसमें तो बताइए तो हमको। यहाँ से लिखा है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 40, मतलब इसमें सब है। और कहाँ तक है? 85 तक। कहाँ तक है? 85 तक। तो 17 पचे 85, 17 पचे 50। इसका मतलब इसमें 17 गो टर्म होगा। कितना टर्म होगा? 17 टर्म होगा। 17। हम कहे कि 2 टर्म मिलाकर 1 होता है, 2 टर्म मिलाकर 1 होता है, तो 4 टर्म मिलाकर 2 होगा। तो इस प्रकार से 17 गो टर्म मिलाकर 17 गो टर्म मिलाकर कितना हो जाएगा? 17/2 हो जाएगा। जैसे में 2 गो टर्म मिलाकर, 4 गो टर्म मिलाकर, 10 गो टर्म मिलाकर, 20 गो टर्म मिलाकर, देखिए 1 होता है, 2 होता है, तो 17 गो टर्म मिलाकर कितना हो जाएगा? 17 के आधा 8.5, यानी कि 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.5। तो कहिएगा कैसे? तो देखिए किसका जोड़ा नहीं बनेगा? तो इसका जोड़ा तो बन जाएगा। 10 का 80 के साथ बन जाएगा, 15 के 75 के साथ बन जाएगा, लेकिन 45 का जोड़ा नहीं बनेगा। अर्थात cos स्क्वायर 45 का जो है 16 गो रहता तो 8 गो जोड़ा बन जाता, लेकिन ये बीच में यह आ जाता है। बीच में कौन आ जाता है? cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos स्क्वायर कितना डिग्री आ जाता है? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका जोड़ा बनेगा क्या? क्या इसका जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। एक और 45 रहेगा तो बनेगा। 8 गो का था, मतलब 16 गो के 8 हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है? 1/√2, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, अर्थात 8 होल 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें फंसाने वाला सवाल कहीं पूछ दे तो कैसे पूछेगा? जैसे में अब तो तुम लोग बता लोगे, हमको पता है कि 15 देकर पूछेगा। जैसे में पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब पूछेगा कि इसका मान कितना होगा, तो हम लोग बता सकते हैं साइन स्क्वायर है यहाँ पर।
तो देखिए तो 15 पचे 75 यानी कि 5 गो होगा इसमें। कितना जोड़ा होगा? 5 गो। तो हम कहे कि 5 का आधा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 5 का आधा उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 ठीक है। अगर हम इसमें 8 कर दे, कितना कर दे? 8। यहाँ पर 16 कर दे, यहाँ पर 32 कर दे, और यहाँ पर 72 कर दे। कितना कर दे? 72। अब हमसे पूछेगा कि इसमें कितना आंसर होगा, तो बाबू गड़बड़ाना नहीं, पर 72 नहीं ना, 72 जोड़ने पर नहीं आ रहा है, 82 जोड़ने पर। ठीक, 82, 82 8 90 होगा। तो देखिए तो ये इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में 8 16 32 82 8 90 होता है, ठीक है। 16 32 16 24 छूट गया ना, 24 32, तो 8 से स्टार्ट है। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दाही 80। क्या यहाँ पर 82 आएगा? थोड़ा सा देखिए, 8 का अंतर है ना, 8 डिग्री है। अगर यहाँ पर 82 लिखेंगे तो इसके पहले क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 82 8 90 74, ठीक है। उससे पहले कितना हो जाएगा? फिर इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपको टर्म गिनना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 2 का 32 8 5 40 8 6 का 48, ठीक है। 8 8 64 8 9 72, ठीक है। 8 दाही 80। लेकिन यहाँ पर वो आपको लॉजिक नहीं लगेगा कि इसमें कितने टर्म है, तो 80 तक, 80 इसमें आना चाहिए। 8 के अंतराल पर लिखेंगे, 8 के अंतराल पर, तो 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, और 40 आएगा, 48 आएगा। ये तो आएगा ही नहीं, 82 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब इस प्रकार से आपको जोड़ा नहीं देगा। जब भी जोड़ा देगा तो ऐसा जोड़ा देगा कि लास्ट में और शुरू में का जो है, लास्ट और शुरू को जोड़ने पर आपको 1 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 1। कहने का मतलब दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, और वह दोनों एक टेबल में का होना चाहिए, दोनों एक टेबल में। लेकिन एग्जाम में आपसे यह पूछ दे, मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, अब यह थोड़ा बताइएगा कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होगा? साइन स्क्वायर 5 से लेकर साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक का मान कितना होगा? तो थोड़ा सा समझ लीजिए आप। यहाँ पर क्या होगा? इससे पहले 5 का अंतर है, इसका मतलब है यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना डिग्री होगा बाबू? साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा। 5 का अंतर पर है ना, 5 के अंतर पर। तो जब 5 के अंतर पर है तो 85 होगा, इससे पहले 80 होगा। तो कहने का मतलब है इसका जोड़ा यह बनेगा, इसका जोड़ा यह बनेगा, इस, तो ये डायरेक्ट टेबल मत गिनना, पहले इसका जोड़ा देख लेना कि इसका जोड़ा यह बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो इससे पहले वाला बन रहा है। तो यहाँ तक की बात हम करेंगे सबसे पहले। यहाँ तक 17 पचे 50, यह भी देखे तो 17 टर्म है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17.5। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो 1 जुट जाएगा, इसमें 1 जुट जाएगा, तो 18.5 आंसर हो जाएगा। वहीं अगर रहता कॉस्ट स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस्ट स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस्ट स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस डॉट 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 प्लस कॉस्ट स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो आप थोड़ा बताइए, आप थोड़ा बताइए हमको कि इसका आंसर कितना होगा बाबू? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? तो आप जब देखिएगा तो कॉस्ट इसके साथ तो नहीं बन रहा है, इसका मान तो अपने आप पता है हमको। इससे पहले जो होगा कॉस्ट स्क्वायर 85 डिग्री, वहीं से काम होगा। तो यह दोनों मिलाकर 1 होगा, इसके बगल वाला 1 होगा। इसका मतलब 17 पचे 85, 17/2 तो यह आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट 90 का मान कितना होता है बाबू? कॉस्ट 90 का मान 0 होता है। तो 0 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो 17.5 ही होगा। अब कोई कहा जाएगा कि सर इसका मान 18 होगा, तो हो गया गड़बड़।
कि 18 पंचे 90, 18 वो टर्म है उसके आधा कर देंगे 2, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आधा कब करेंगे, जब जोड़ा बनेगा तब ना। तो यहीं तक तो जोड़ा बन रहा है, इसका तो जोड़ा बन ही नहीं रहा, इसका तो जोड़ा बन ही नहीं रहा। जब उसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि वह कहानी में नहीं आएगा, वह कहानी में नहीं आएगा। तो हमको लगता है सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक इस प्रकार के जोड़ घटाव वाला दे सकता है, आपसे जोड़ का सवाल दे सकता है, या गुना के रूप में देगा। किसके रूप में देगा, गुना के रूप में। तो गुना में देखिए tan के साथ देता है, हमेशा किसके साथ देगा, tan के। वैसे में tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री कितना होगा, देखिए tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री। तो थोड़ा देखिएगा, tan 5 डिग्री और इसको कॉट में बदलिएगा तो यह भी कॉट 5 डिग्री आ जाएगा। तो tan थीटा गुने कॉट थीटा कितना होता है, 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कैसे बदलेंगे, अभी इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 5 डिग्री। 85 लिखना है तो हम 90 में से 5 लिख सकते हैं, यह tan 5 रहेगा ही रहेगा। तो tan 5 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, अर्थात 5 डिग्री। इसका मतलब कितना हो जाएगा, tan थीटा गुने कॉट थीटा 1 होता है। अब कितना करके क्या कर देता है, 5 लिख देता है। लोल, थीटा से मतलब नहीं है, tan थीटा गुने कॉट थीटा लिखा हुआ, थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मान लो थीटा। अगर यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 थोड़ी होगा, यहाँ पर 20 रहेगा तो 20 थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि 2 tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए यह दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा, यह दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा, अर्थात 2 गुने 1 गुने 1, 2 गुने 1 गुने 1, अर्थात कितना होगा, 2 होगा। कहिएगा कैसे सर, तो हम कहेंगे बाबू इसको आप बदलिएगा कॉट में तो यह कितना हो जाएगा, कॉट 10, यानी कि tan 10 इंटू कॉट 10, और इसको बदलिएगा कॉट में तो यह हो जाएगा tan 20, मतलब कॉट 20 हो जाएगा, तो कॉट 20। अब यह 1 और 2 में 1 से गुना होगा, 2 गुने 1 गुने 1, अर्थात 2 ही तो होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इस पर हम और चर्चा करेंगे और परसों से आप लोगों को सवाल बनाने के लिए देंगे। तो आप लोग घर पे जाके इस चैप्टर को 8 पॉइंट भारती भवन में या आप लोगों के पास जो भी बुक हो, आप अपने सुविधा के अनुसार से मिलाकर देख लीजिएगा कि पूरक कोण वाला कौन है। वैसे भारती भवन में जो है 8B है, मतलब कि 2B है, त्रिकोणमिति का 2B, और एनसीईआरटी में 8.3, एनसीईआरटी में 8.3। आप उसको बनाइए, आपका सारा सवाल लगभग बन जाएगा। जितना चर्चा किए हैं कल विशेष और चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल इसी समय, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग घर पे अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहिएगा। जय हिंद।